नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम सभी राज्यों के महत्वपूर्ण लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। मैंने टीसीएस द्वारा जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी को एनालाइज करके, ऑथेंटिक क्वेश्चन को एनालाइज करके सभी लोक नृत्य को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आजकल एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा रहे हैं। और लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया है। तो पहले वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस और लोक नृत्य यानी कि फोक डांस, इनके बीच में अंतर क्या होता है वो जान लेते हैं। फिर हम एक एक करके लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों के अपने नियम व सिद्धांत होते हैं और इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तकों के द्वारा ही किए जाते हैं, यानी कि इन्हें पहले सीखना पड़ता है। इनके नियम और सिद्धांत होते हैं जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली, ये शास्त्रीय नृत्य के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि लोक नृत्य क्या होते हैं। तो लोक नृत्य के कोई विशेष नियम व सिद्धांत नहीं होते और इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती। लोक नृत्य लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म, मृत्यु और परंपराओं से जुड़े हुए साधारण नृत्य होते हैं जैसे कि भांगड़ा हो गया, गरबा हो गया, डांडिया हो गया। तो ये लोक नृत्य हैं। तो जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उन्हें सीखना पड़ता है, उनके नियम और सिद्धांत होते हैं। पर जो लोक नृत्य हैं इनके कोई नियम सिद्धांत नहीं होते और इन्हें सीखने के लिए मतलब इनका प्रशिक्षण लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और शुरुआत हम करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो देखिए एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। आपको लोक नृत्य दिया होगा और उसके राज्य के बारे में पूछा जाएगा। तो जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी हम ट्रिक से याद करेंगे और जहाँ पर जो नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको बिना ट्रिक के ही याद रखने होंगे। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, क्योंकि हर जगह तो ट्रिक काम नहीं आ पाएगी ना, हर जगह आप ज़्यादातर ट्रिक याद भी नहीं रख पाएंगे। तो जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। तो जम्मू कश्मीर के 3 लोक नृत्य आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रऊफ़, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या नाम है? रऊफ़। दूसरा है हफीजा नृत्य और तीसरा लोक नृत्य है हिक्कट। तो जम्मू कश्मीर के 3 लोक नृत्य हैं रऊफ़, हफीजा नृत्य और हिक्कट। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रऊफ़, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और जो रऊफ़ नृत्य है यह जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। तो इसे याद कैसे करना है? देखिए रऊफ़ तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बचे 2, हफीजा नृत्य और हिक्कट, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए इन्हें कैसे याद करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि मुस्लिम भाई बहनों की अधिकता है। तो आपको पता ही होगा कि वो भाई को क्या कहते हैं, खुदा हाफिज़ बोलते हैं और इसका नाम क्या है? हफीजा। तो खुदा हाफिज़ से आप रिलेट करेंगे हफीजा से। और हिक्कट के पीछे क्या है? तो कट है। तो आपको पता है कि पहले जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा होते हुए भी अनुच्छेद 370 के कारण भारत से कटा हुआ प्रतीत होता था। पर अब आपको पता है कि अनुच्छेद 370 हट गया है, तो अब ये पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो आपको क्या करना है, छोटी सी कहानी बनानी है जिससे रिलेट करके आपको इसे याद करना है, जिससे आपको ये काफ़ी देर तक याद रहेगा। तो हाफिजा खुदा हाफिज से याद रखना है और हिक्कट के पीछे क्या है?
कट। पहले जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी कटा हुआ प्रतीत होता था, पर अब ये पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो ये ट्रिक है जिससे आप हफीजा नृत्य और हिक्कट इन दोनों को रिलेट करके याद कर पाएंगे कि जम्मू कश्मीर के ही लोक नृत्य हैं। और जो रऊफ है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बाद आगे हम आते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में आपको एक ही नृत्य याद रखना है, इसका नाम क्या है? शोंडोल नृत्य। यही बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। क्या नाम है? शोंडोल नृत्य। ये लद्दाख का है। तो लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने जाने वाले शोंडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में प्रवेश करके इतिहास रच दिया। तो याद रखिएगा, जो शोंडोल नृत्य है इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है, क्योंकि यह लद्दाख का सबसे बड़ा नृत्य बन के इसने इतिहास रचा है। और शोंडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत करते थे। तो पहले इसे लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत किया जाता था और इसने अभी 2019 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? शोंडोल नृत्य। तो आगे है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में आपको 3 लोक नृत्य याद रखने हैं। वैसे तो बहुत लोक नृत्य हैं, पर आपको यही 3 याद रखने हैं जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं जिसके, और ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छपेली लोक नृत्य। तो ऐसे तो आपको तीनों याद रखने हैं, छपेली, डांगी और डंडा नाच। ये तीनों ही लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के हैं। और छपेली हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। तो अब देखते हैं कि इन्हें याद कैसे रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है बर्फ होती है, मतलब कि बर्फ से ढका हुआ है ये प्रदेश। जब वहाँ आप नाचोगे तो पैरों से छप छप की आवाज़ आएगी। तो बर्फ के कारण पैरों से छप छप की आवाज़ आएगी। तो छप छप से याद रखेंगे छपेली। और पैर फिसल ना जाएं बर्फ के कारण, इसलिए आपको डांग या डंडा लेकर नाचना पड़ेगा। तो इससे आप याद करोगे डांगी और डंडा नाच, क्योंकि अगर आप बर्फ पर नाचोगे तो पैर फिसल जाएंगे, इसीलिए कोई लंबी सी डांग या डंडा लेकर नाचना पड़ेगा। तो डांग से डांगी और डंडा से डंडा नाच। तो ये छोटी सी स्टोरी है जिससे रिलेट करके आप इन्हें याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप छोटी सी स्टोरी बना लेंगे और उनसे रिलेट कर लेंगे तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। वैसे भी अगर आपको याद रहता है तो और अच्छा है। छपेली, डांगी और डंडा नाच ये तीनों ही लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के हैं। तो आगे है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के 2 लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। एक है गढ़वाली और दूसरा है कुमायूनी। और इसे तो याद रखना भी आसान है, क्योंकि जो उत्तराखंड है इसे 2 डिवीज़न में बांटा गया है। एक है गढ़वाल और दूसरा है कुमायूं डिवीज़न। तो इन्हें तो याद ही रखना आसान है, क्योंकि इसी के नाम से लोक नृत्य है। गढ़वाल से गढ़वाली और कुमाऊं से कुमायूनी। क्योंकि जो अगर आप उत्तराखंड देखेंगे तो इसे 2 डिवीज़न में बांटा गया है। ऊपर वाला है गढ़वाल और दूसरा है कुमायूं। तो गढ़वाल से गढ़वाली और कुमाऊं से कुमायूनी। अब आगे देखते हैं। तो उत्तराखंड के बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के 4 लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। पहला है नौटंकी, दूसरा है रासलीला, तीसरा है कजरी और चौथा है मयूर नृत्य। तो जो मयूर नृत्य है ये उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो मयूर नृत्य किया जाता है। और मयूर नृत्य ब्रिज क्षेत्र का नृत्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें जो नर्तक होते हैं, यानी कि जो लोग नृत्य करते हैं, वो मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं। तो मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र वो धारण करके ये नृत्य करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो 4 लोक नृत्य हो गए, कौन कौन से? नौटंकी, रासलीला, कजरी और मयूर नृत्य। तो ये तो आसान है। अब आगे देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद आगे है पंजाब।
तो पंजाब के 2 ही लोक नृत्य आपको याद रखने हैं और आपने इनके बारे में सुना भी होगा। एक है भांगड़ा और दूसरा है गिद्धा। तो ये तो आपने सुने भी होंगे कि ये पंजाब के ही लोक नृत्य हैं, भांगड़ा और गिद्धा। बस आपको ये याद रखना है कि जो भांगड़ा नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है और आमतौर पर जो यह नृत्य है वैसाखी पर्व पर किया जाता है। और जो गिद्धा नृत्य है ये महिला प्रधान नृत्य है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो याद रखना जो भांगड़ा है यह पुरुष प्रधान नृत्य है और जो गिद्धा है ये महिला प्रधान नृत्य है। और महिलाएं इस नृत्य को मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक अवसरों पर करती हैं। तो याद रखिएगा ये चीज भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आगे है हरियाणा, और हरियाणा के 3 लोक नृत्य आपको याद करने हैं। कौन कौन से? सांग नृत्य, लोर नृत्य और मंजीरा नृत्य। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, सांग, लोर और मंजीरा। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें कैसे याद रखना है? तो मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, इससे रिलेट करके आप इन्हें याद रखना और बहुत देर तक आपको ये याद रहेंगे। तो देखिए, जो हरियाणा के सॉन्ग होते हैं इन्हें लोग दूर दूर से सुनने आते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं इसमें मंजीरा बजाकर नाचते गाते हैं। तो यही एक लाइन है जिससे रिलेट करके आपको ये याद रहेगा कि जो हरियाणा के सॉन्ग हैं दूर दूर से लोग इन्हें सुनने आते हैं, क्योंकि इनमें खासियत क्या है कि जो लोग हैं वो मंजीरा बजाकर नाचते गाते हैं। तो हरियाणा के सॉन्ग, इससे आपको पता लगेगा कि हरियाणा राज्य है और सॉन्ग इसका नृत्य है। उसके बाद दूर दूर से सुनने आते हैं, तो दूर को आप रिलेट करेंगे लूर से, दूर दूर से सुनने आते हैं। क्यों सुनने आते हैं? क्योंकि लोग मंजीरा बजाकर नाचते गाते हैं। तो हरियाणा के सॉन्ग दूर दूर से सुनने आते हैं क्योंकि लोग मंजीरा बजाकर नाचते गाते हैं। तो ये एक लाइन है जिससे रिलेट करके आपको ये याद रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तीनों ही लोक नृत्य बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये तीनों लोक नृत्य पूछे गए थे, इसीलिए इन्हें मैंने इंक्लूड किया है। तो अब आगे देखते हैं। तो हरियाणा के बाद अब हम आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के 4 लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? घूमर, कालबेलिया, भवाई नृत्य और पनिहारी नृत्य। तो घूमर तो आपको याद ही होगा कि घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। याद कौन कौन से रखना है? कालबेलिया, भवाई नृत्य और पनिहारी नृत्य। तो पनिहारी कैसे याद रखेंगे? नाम है राजस्थान। आपको पता है राजस्थान ज़्यादातर एरिया मरुस्थल है और वहाँ पर पानी की कमी है। तो नृत्य कौन सा है? पनिहारी नृत्य। पानी के लिए नृत्य किया जा रहा है, पनिहारी नृत्य। और घूमर ये तो इम्पोर्टेंट है और वर्ल्ड फेमस नृत्य है घूमर। आपको पता ही है कि ये राजस्थान का है। जो घूमर है ये राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है और इसका विकास भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था, पर बाद में बाकी की राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया था। तो शुरुआत किसने की थी? भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना के लिए घूमर नृत्य स्टार्ट किया था, पर बाद में सभी राजस्थानी मतलब कि बाकी के राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया था। तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत किस जनजाति के द्वारा की गई थी? तो भील जनजाति के द्वारा की गई थी। तो नृत्य याद रखिएगा, घूमर, कालबेलिया, भवाई नृत्य और पनिहारी नृत्य। तो पनिहारी तो रिलेट हो ही रहा है क्योंकि राजस्थान है, मरुस्थल वाला एरिया है, तो पानी के लिए नृत्य किया जा रहा है, पनिहारी नृत्य। और घूमर तो वर्ल्ड फेमस है। अब आगे देखते हैं। तो राजस्थान के बाद आगे है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपको एक ही लोक नृत्य याद रखना है और यही एग्जाम में पूछा जाता है, सुआ नाच। तो सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ में किया जाता है और सुआ छत्तीसगढ़ में तोते को कहते हैं। तो सुआ नृत्य विशेष रूप से गोंड जनजाति की नारियों द्वारा दिवाली के अवसर पर आंगन के बीच में एक पिंजड़े में बंद हुआ सुआ को प्रतीत बनाकर, तो मिट्टी का हरे रंग का तोता बनाकर उसे प्रतीत बनाकर और सर पर कलश रखकर यह नृत्य किया जाता है, सुआ नृत्य। सुआ किसको कहा जाता है? तो तोते को कहा जाता है, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया था कि तोते को प्रतीक बनाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सुआ नृत्य किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि सुआ तोते को ही कहते हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाए तो तोते को सुग्गा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में सुग्गा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में सुआ कहा जाता है। तो सुआ नृत्य तोते को प्रतीक बनाकर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो आगे अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के 2 लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। एक है जवारा नृत्य और दूसरा है मटकी। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, जवारा और मटकी। मटकी नृत्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और ये दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं। तो मटकी नृत्य महिलाओं के द्वारा विभिन्न अवसरों पर किया जाता है और यह मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। कौन सा? मटकी नृत्य। तो मटकी नृत्य को तो याद रखना भी आसान है। कैसे? क्योंकि जो मटकी होती है इसे सिर पर एकदम मध्य में रखा जाता है ताकि बैलेंस ना बिगड़े। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि मटकी को सिर के मध्य में रखना पड़ता है ताकि बैलेंस ना बिगड़े। तो मध्य से मध्य प्रदेश आपको याद आ जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? मटकी। और जवारा नृत्य भी यहीं पर किया जाता है। तो आगे है गुजरात और गुजरात के 2 लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। एक है गरबा और दूसरा है डांडिया। तो इसकी तो कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इतने फेमस हैं। आपको पता ही होंगे कि गरबा और डांडिया ये दोनों कहाँ पर किए जाते हैं? गुजरात में किए जाते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं याद तो देखिए, गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था तो हमें गुजरात पर गर्व है। और महात्मा गांधी जी डंडा लेकर चलते थे। तो देखिए, गुजरात पर हमें गर्व है क्योंकि वहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो गर्व से गरबा और महात्मा गांधी जी डंडा लेकर चलते थे तो डंडा से डांडिया। अगर आपको नहीं याद तो ट्रिक से याद कर लेना। गर्व से गरबा और डंडा से डांडिया। महात्मा गांधी तो आपको पता ही है, गुजरात में उनका जन्म हुआ था। तो गरबा और डांडिया ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो आगे अब हम आते हैं बिहार पर। तो बिहार के 2 लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। एक है विदेशिया और दूसरा है जट जाटिन। तो विदेशिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है। भिखारी ठाकुर इस नृत्य रचना के निर्माता हैं, विदेशिया नृत्य के। और वास्तव में ये एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य? विदेशिया लोक नृत्य। ये कहाँ का है? तो बिहार का है। ये एसएससी में पूछा गया था कि विदेशिया लोक नृत्य कहाँ का मशहूर लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया। याद रखिएगा। तो बिहार हमने पढ़ लिया। तो बिहार के बाद है झारखंड। तो झारखंड के 2 लोक नृत्य याद रखने हैं। एक है छऊ, दूसरा है पाइका। छऊ और पाइका, बस इसमें 2 ही याद रखने हैं आपको। तो बिहार के बाद है उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपको याद रखना है घूमरा नृत्य। तो एग्जामिनर अक्सर आपको कंफ्यूज करता है। एक लोक नृत्य घूमर, वो कहाँ का है? राजस्थान का है। इसका नाम क्या है? घूमरा नृत्य। ये उड़ीसा का है। याद रखिएगा, जब घूमर पूछा जाए तो वो राजस्थान का होगा, जब घूमरा पूछा जाए तो उड़ीसा का होगा। और आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब आपको हवा में उड़ाया जाए, उड़ीसा को आप क्या करेंगे? उड़ना। तो जब आपको हवा में उड़ाया जाएगा तो सिर घूमने लगेगा ना। हवा में आपको अचानक उड़ा दिया जाए तो सिर घूमने लगेगा। तो जो घूमरा नृत्य है ये उड़ीसा का है और जो घूमर नृत्य है वो राजस्थान का है। तो घूमर तो आपको पता ही होगा, वो तो फेमस है। पर जब घूमरा पूछ लिया जाए तो उड़ीसा से है। याद रखिएगा। तो उड़ीसा के बाद है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के 2 लोक नृत्य आपको याद होने चाहिए। धुनाची, जिसे धुनुची भी कहते हैं, और कीर्तन। तो धुनाची और कीर्तन दोनों ही लोक नृत्य पश्चिम बंगाल के हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तभी मैं आपको ये सभी करा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोक नृत्य एक एक राज्य में देखेंगे आप तो बहुत से लोक नृत्य हैं, पर इतने लोक नृत्य आप ना तो याद रख पाएंगे और ना ही आपको याद रखने हैं। ज़्यादा आपको क्या करना है, जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं ना उन्हीं को याद करिए। तो इसीलिए मैंने एनालाइज करके जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और पूछे जा रहे हैं उन्हीं को कवर किया है। तो इसीलिए इन्हें ध्यान से पढ़िए। तो पश्चिम बंगाल के 2 लोक नृत्य हैं, धुनाची या धुनुची और कीर्तन। तो धुनाची जो लोक नृत्य है
ये बंगाल में बहुत पुरानी परंपरा है जिसे धुनाची नाच कहा जाता है और यह नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान इस नृत्य को किया जाता है, धुनाची लोक नृत्य को। तो अभी दुर्गा पूजा अभी हुआ ही है, तो इस लोक नृत्य को किया गया था, तो इसीलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धुनाची लोक नृत्य कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही शानदार तरीके से की जाती है जब ये नवरात्र के दिनों में। तो धुनाची नृत्य कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। माँ दुर्गा से आप रिलेट कर लेना। और कीर्तन, जब माँ दुर्गा की पूजा होगी तो कीर्तन तो होगा ही। तो धुनाची नृत्य और कीर्तन ये दोनों ही नृत्य पश्चिम बंगाल के हैं। तो धुनाची में क्या किया जाता है कि धूप जो होती है ना, धूप को जलाकर माँ की आरती की जाती है और नृत्य किया जाता है, तो उसी को धुनाची नृत्य कहते हैं। और कीर्तन भी, जब माँ की आरती की जाएगी तो बाद में कीर्तन भी किया जाएगा। तो दोनों ही नृत्य पश्चिम बंगाल के हैं। और ये जो धुनाची नृत्य है ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल के बाद आगे हम आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के दो लोक नृत्य आपको याद रखने हैं, एक है लावणी और दूसरा है तमाशा। तो लावणी तो इम्पोर्टेंट है और आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा लावणी लोक नृत्य, तो ये तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा। ये जो आप देख रहे हैं यही है लावणी लोक नृत्य। ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, और बॉलीवुड फिल्मों में भी आपने देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। तो लावणी और तमाशा ये दोनों ही लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। तो महाराष्ट्र के बाद अब हम आते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड में दो लोक नृत्य आपको याद रखने हैं, एक है मोडसे और दूसरा है चोंग। तो मोडसे इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि मोडसे लोक नृत्य कहाँ का है, तो नागालैंड का है। और इसे याद रखना भी आसान है, क्योंकि देखिए कैसे, मोडसे के पीछे क्या है, डसे, और नागालैंड में क्या है, नाग, तो नाग ही डसता है। तो मोडसे के पीछे क्या है, डसे, और नागालैंड में है नाग। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो मोडसे लोक नृत्य है ये नागालैंड का है। तो मोडसे और चोंग ये दोनों ही लोक नृत्य नागालैंड के हैं। तो नागालैंड के बाद है मेघालय, और मेघालय का लोक नृत्य है बांग्ला नृत्य। इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर जब भी ये नृत्य आपसे पूछता है कि बांग्ला नृत्य बताइए किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल जरूर दिया होता है, याद रखिएगा। पर आपको याद होना चाहिए कि जो बांग्ला नृत्य है ये पश्चिम बंगाल का नहीं, मेघालय का लोक नृत्य है। क्योंकि यहीं पर एग्जामिनर आपको फंसाता है, जब वो नृत्य देगा और आपको ऑप्शन में पश्चिम बंगाल देगा तो आपको ये जरूर लगेगा कि जो बांग्ला नृत्य है ये पश्चिम बंगाल का होगा, पर नहीं, जो बांग्ला नृत्य है ये कहाँ का है, मेघालय का है। अब आपको याद होना चाहिए कि बांग्ला नृत्य कहाँ का है, मेघालय का है। तो आगे है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में आपको दो लोक नृत्य याद रखने हैं, एक है मुखौटा नृत्य और दूसरा है युद्ध नृत्य। तो मुखौटा और युद्ध नृत्य ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं, और मैं आपको इन्हें भी करंट की स्टोरी से याद कराता हूं। तो देखिए, आपको इसे याद हो जाएगा। अगर आप अभी न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश की थी, पर चाइना को भारतीय सैनिकों ने इस कोशिश को पूरा होने नहीं दिया और उसे नाकामयाब कर दिया। पर जो चाइना है ये अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। वो कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा हिस्सा है, यानी चाइना अपना हिस्सा बताता है, जबकि जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। पर फिर भी चाइना, आपको पता ही है कि हर देश के साथ उसके संबंध सही नहीं है, मतलब कि उसकी जो सोच है वो विस्तारवाद की उसकी नीति है। और एक तरफ तो जो चाइना है वो हमें अपना दोस्त बताता है और दूसरी तरफ युद्ध की धमकी देता है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए तो हम कह सकते हैं कि चाइना ने दोस्ती का मुखौटा पहन रखा है और अंदर से वो हमसे युद्ध करना चाहता है। एक तरफ तो वो दिखाता है कि हम आपके दोस्त हैं, तो दोस्ती का मुखौटा भी पहन रखा है, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर वो हमसे युद्ध करना चाहता है। तो दोनों ही लोक नृत्य इसमें आ रहे हैं ना, क्योंकि ये जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इससे भी करंट की न्यूज़ रही है। तो करंट की न्यूज़ से आप जोड़कर इसे याद कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जब भी आपके दिमाग में आए तो चाइना दिमाग में आ जाता है, और चाइना ने, आपको पता है कि दोस्ती का मुखौटा पहन रखा है और अंदर से युद्ध करना चाहता है। तो इस स्टोरी से आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि जो मुखौटा नृत्य है और युद्ध नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है।
तो अरुणाचल प्रदेश के बाद आते हैं असम में। तो असम में है एक लोक नृत्य बिहू, दूसरा है बागुरुम्बा नृत्य और तीसरा है कालीगोपाल। तो बिहू तो बहुत ही फेमस है, आपको पता ही होगा कि ये असम का लोक नृत्य है। और अभी एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि बोडो समाज के द्वारा कौन सा नृत्य है जो बटरफ्लाई की फॉर्म में किया जाता है। तो ये है बागुरुम्बा नृत्य। बागुरुम्बा नृत्य असम के बोडो समाज द्वारा किया जाता है और इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। किसे? बागुरुम्बा नृत्य को। ये कहाँ का नृत्य है? तो असम का नृत्य है, याद रखिएगा। बिहू और बागुरुम्बा और कालीगोपाल ये तीनों ही लोक नृत्य असम के हैं। और बिहू तो बहुत बार पूछा गया है और आपको पता भी होगा क्योंकि बहुत फेमस है, बिहू असम का ही है। और बागुरुम्बा नृत्य अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने कवर कर दिया। तो ये इसे बटरफ्लाई डांस कहा जाता है और ये बोडो समाज के द्वारा किया जाता है। तो असम के बाद हम आते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर के दो लोक नृत्य हैं, एक है लाई हरोबा और दूसरा है जागोई नृत्य। लाई हरोबा और जागोई नृत्य। जागोई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वैसे भी इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, मणिपुर को आप रिलेट करेंगे मनी से, मनी यानी कि पैसा, और जागोई में क्या है? जाग। तो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसको रात में नींद नहीं आती। हम कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसको उतनी ही नींद कम आती है। तो जिसके पास जितनी ज्यादा मनी है वो जागता रहता है, उसको नींद कम आती है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि मणिपुर में है मनी और जागोई में क्या है? जाग। तो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसको रात में नींदें कम आती हैं। तो जागोई में आपको तो याद करना है, तो जागोई में क्या है? जाग। और मणिपुर में क्या है? मनी। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, हमें तो याद रखने से मतलब है। तो मणिपुर का है लोक नृत्य जागोई नृत्य और लाई हरोबा भी यहीं का है। तो दोनों ही नृत्य याद रखना। जागोई नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, जागोई नृत्य, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। तो मणिपुर का ही है जागोई नृत्य। तो आगे है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में एक लोक नृत्य है गराडी नृत्य। ये मैंने कवर इसलिए किया है क्योंकि मैंने इसे एग्जाम में देखा तो ये बहुत बार रिपीट हुआ था। गराडी नृत्य ये पुदुचेरी का है, इसीलिए इसे भी कवर कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि जो ये लोक नृत्य है इसका जन्म रामायण के दौर में हुआ था, जब भगवान राम रावण को हराकर माता सीता के साथ सुरक्षित लौटे थे। तो इस खुशी में सुग्रीव की वानर सेना ने यह नृत्य किया था। कौन सा? गराडी नृत्य। और ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो पुदुचेरी का लोक नृत्य है। इसके साथ एक ये स्टोरी भी जुड़ी हुई है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसीलिए इसे कवर कर दिया मैंने। क्या नाम है इसका? गराडी नृत्य। ये पुदुचेरी का है। तो ये सब नृत्य आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें कवर किया है, याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हमने पढ़ लिए, अब शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य ज़्यादा नहीं है, आपको बस ये 8 नृत्य याद रखने हैं, इन्हीं में एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में। वैसे भी तमिलनाडु में क्या है? मिलना। देखो क्या लिखा है ना, मिलना। और भरत मिलाप बहुत ही मशहूर है, भरत का मिलाप मशहूर है ना। तो भरतनाट्यम में क्या है? भरत। और भरत मिलाप मशहूर है, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। तो भरत में है भरत और तमिलनाडु में क्या है? मिलना। और भरत मिलाप से आप इसे याद कर पाएंगे। दूसरा है कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और कथकली भी है। देखिए कथक और कथकली ये दोनों अलग अलग शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक है उत्तर प्रदेश का और कथकली है केरल का, याद रखिएगा। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं और कथक उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। तो वैसे भी आंध्र को आप रिलेट करेंगे अंधे से, आंध्र अंधा। तो जो अंधा व्यक्ति है अगर उसे पूड़ी बनाने को दे दिया जाए तो कच्ची बना देगा, क्योंकि उसे कैसे पता चलेगा कि पूड़ी पक गई है या नहीं। तो कुचिपुड़ी को आप रिलेट करेंगे कच्ची पूड़ी से और आंध्र को अंधे से। तो जो अंधा व्यक्ति है जब उसे पूड़ी को तलने के लिए दिया जाएगा तो उसे नहीं पता चल पाएगा कि पूड़ी पक गई है या नहीं पकी है, तो वो कच्ची पूड़ी बना देगा। तो कुचिपुड़ी से कच्ची पूड़ी और आंध्र को अंधे से रिलेट करेंगे। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, ये असम का है। कौन सा? सत्रिया। और मणिपुर और ओडिसी ये तो आसानी है, क्योंकि जो मणिपुरी
शास्त्रीय नृत्य है ये मणिपुर का है और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का है। तो ये तो आसान है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। तो पहला प्रश्न है, गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? तो बताइए गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। अगला प्रश्न है कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो लावणी और तमाशा ये दोनों ही महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। तो बताइए कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो कजरी। ये प्रसिद्ध है ना, हमने पढ़ा था कजरी, नौटंकी, रासलीला और मयूर नृत्य, ये चारों ही उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो अगला प्रश्न है कि भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का लोकप्रिय लोक नृत्य है। उसके बाद है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू भी हमने पढ़ा था, ये असम राज्य से संबंधित है। उसके बाद है डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बताइए डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डांडिया और गरबा ये दोनों ही गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य हैं। उसके बाद है कि नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहले तो देखिए बिहू आंध्र प्रदेश नहीं, बिहू कहाँ का है? तो असम का लोक नृत्य है, तो यही ऑप्शन सही होगा बिहू। बाकी तो सही है, भांगड़ा पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है और नौटंकी उत्तर प्रदेश की है। तो ये तीनों सही है, पर जो ऑप्शन ए है ये गलत है। जो बिहू लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, असम का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा कथकली। कथकली जो है ये लोक नृत्य नहीं है, ये हमने पढ़ा ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो रऊफ जो लोक नृत्य है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि मोडसे कहाँ का लोक नृत्य है? तो मोडसे के पीछे क्या है? डसे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नागालैंड। अगला प्रश्न है गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है ये किस राज्य से संबंधित है? तो भांगड़ा और गिद्दा ये पंजाब के लोक नृत्य हैं, तो इसका सही जवाब होगा पंजाब। आज का आखिरी प्रश्न है कि लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावणी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।